नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का 4 परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है और आप इसमें देखेंगे कि मात्र 150 श्लोक हैं और जिसके माध्यम से श्रावकों की चर्या का बहुत सुंदर वर्णन किया है। 11 प्रतिमा भी आ गई। 11 प्रतिमाओं का एक प्रतिमाओं का स्वरूप भी अच्छा सुंदर दिया है। सल्लेखना समाधि भी है, रत्नत्रय का वर्णन भी है। आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। अपन तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, 106 नंबर का श्लोक। पहले इसको एक बार दोहरा लेते हैं। पर्वण्यष्टभ्यां च ज्ञातव्या प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्यावहारणानां प्रत्याख्यानम सदेच्छाभि। सदा के लिए, हमेशा के लिए इच्छा से, अपने मन की इच्छा से, अपने मन की भावना से 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, इसका नाम प्रोषदोपवास व्रत है। मुनिराज के लिए प्रोषदोपवास अनिवार्य नहीं है, श्रावक के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। चूँकि श्रावक जो था प्रतिदिन 2 टाइम 3 टाइम भोजन करता था, वो कर सकता है, अनेकों बार पानी पी सकता है दिन में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहा कि भाई भले प्राणी, तो दिन भर ऐसा करता है तो महीने में 4 बार तो एक ऐसा कर कि उपवास कर और एकासन भी कर, जिससे तुझे मुनि बनने की शिक्षा मिल सके। मुनि बनना है ना, शिक्षा व्रत है। जो मुनि बनने की शिक्षा देता है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। और मुनि बनने में क्या होगा, ता जिंदगी एक बार ही आहार लेना है, एक बार खड़े होकर के एक ही स्थान पर कर पात्र में आहार ग्रहण करना है। तेरे में यह आदत आ जाए, बार बार खाने की आदत छूट जाए। बहुत कुछ खाने की आदत होती थी, इसलिए भोग का परिमाण भी बनाया था कि भोग का परिमाण बना तो पहले नियम बना। अब इसके बाद भी कह रहे हैं कि तेरा ऐसे ही चलता रहेगा क्या, तो बोले नहीं, और अपनी जिह्वा इंद्रिय को बस में करने के लिए, स्पर्शन इंद्रिय को बस में करने के लिए तुझे अष्टमी और चौदस को उपवास करना है। उपवास करेगा इंद्रियां शिथिल होंगी, उपवास करेगा तो मुनि होने का अभ्यास होगा। अब आप मुनि बन जाइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका तो ता जिंदगी एकासन ही हो गया। अब चाहोगे भी तो आप दोबारा भोजन नहीं कर सकते एक दिन में, चाहोगे भी दोबारा पानी पिए तो पी नहीं सकते हो, और अपने हाथ से ले भी नहीं सकते हो। आप श्रावक थे तो अपने हाथ से उठा के कई बार ग्रहण कर लेते थे, आपको कंट्रोल नहीं था। तो आपको कंट्रोल करने के लिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए आपका यह नियम से बांधना जरूरी था। पर मुनि को बांधने की ज़रूरत नहीं है। मुनि को तो जिंदगी भर को नियम दे दिया गया है कि अब आपको एकासन ही करना है, इसलिए उनका प्रोषदोपवास जरूरी नहीं है। वरना आप अपने आपको श्रेष्ठ समझने लग जाओ। देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम तो अष्टमी को चौदस को उपवास भी करते हैं, और ये मुनिराज देखो भर पेट भोजन करते हैं, उसमें भी ये हरि भी ले लेते हैं और त्याग भी नहीं करते हैं, नीरस भी नहीं करते। और हम देखो हम कितना उपवास करते हैं। तो अपने आप को महान मत समझ लेना। ये तो आचार्यों का उपकार रहा कि आपको कम से कम 4 दिन महीने में बांध दिया। यदि ये भी ना होता तो आप खाते पीते रहते, आपको त्याग के संस्कार नहीं पड़ते। और जब आपको त्याग के संस्कार नहीं पड़ते तो मुनि होने के भी संस्कार नहीं होते। मुनि होने के संस्कार नहीं होते। और अभी आप अपने इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना लेते हैं, जो आपको खाने का भाव होता है वो बना लेते हैं। अब मुनि बन जाने के बाद जो मिलेगा वो ग्रहण करना है, जो दिया जाएगा वो ग्रहण करना है। अपने मन का भोजन नहीं कर सकते। अपने मन में सोचना भी उनके लिए अपराध है। बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी। यदि बोलते हैं तो अधा कर्म नाम का बहुत बड़ा दोष बताया है मूलाचार में, कि सबसे बड़ा पाप बताया गया है कि अपने लिए भोजन के लिए बोल दें मुनिराज। तो
मुझे ये पसंद है, ऐसा पसंद है, इसके बाद ये चाहिए, वो चाहिए, और मुझे ये बनाया करो। यदि ऐसा बोलते हैं तो सबसे बड़ा पाप बोला गया है मुनिराज के लिए। नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते हैं। जो उनको मिलेगा, जो उनका त्याग है वो छोड़ देंगे, वरना अपने अंजलि में जो देते जाएंगे उसे मुनिराज जो है ग्रहण करते जाएंगे। इसके अभ्यास के लिए आपको प्रोस्तोपवास नाम का व्रत दिया है। मुनि बनने के बाद किस चीज़ की मर्यादा? जैसे आप श्रावक थे तो आपको दिग्व्रत और देश व्रत दिए थे ना। जीवन पर्यंत के लिए आप जो है जब तक ये व्रत लोगे आपके रहेंगे। आपका यहाँ दिशा का त्याग, रोज़ प्रतिदिन का यहाँ का त्याग, ये आपके व्रत थे, मुनि के थोड़ी हैं। मुनि बनने के बाद तो दिशाएं खुल गई, दिशा खुल गई, हाँ खुल गई, कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि अब पता है कि मुनि अब पैदल ही जाएंगे। श्रावक में इसलिए कंट्रोल कराया गया था, तुम्हारे पास वाहन थे, गाड़ी थे, छकड़ी थी, घोड़े थे, बैल थे, विमान थे, आप किसी भी में बैठ करके कभी भी जा सकते थे। आपके पास साधन बहुत थे और आप कहीं भी निकल जाते। आपके पास धन भी था, साधन भी थे, आप कहीं भाग जाओगे। तो आपको उन सबसे बचाने के लिए कि नहीं भाई देखो अपने में आना है, तो आपको उन सब की आसक्ति को बचाने के लिए आपको जो है ये व्रत दिया गया था। अब मुनिराज से बोलो तुम्हें जहाँ जाना जाओ, तो बोलो मुनिराज भाग पाएंगे रोज़? क्या रोज़ चल पाएंगे क्या? आज मेरी इच्छा हो रही बॉम्बे की, तो मैं बॉम्बे जा सकता हूँ क्या? मेरी इच्छा हो रही मैं अमेरिका चले जाऊँगा क्या? नहीं जा सकते। एक तो कोई साधन का उपयोग नहीं करना है, और दूसरा श्रावक भी जो है विहार का इच्छुक है कि नहीं है। मेरे विहार में साथ देगा नहीं देगा, लंबा चौड़ा विहार हो नहीं सकता है। अपने धीरे धीरे धीरे, और वो भी विहार की उद्देश्य बताए गए हैं, प्रभु की वंदना या गुरु के दर्शन यदि इच्छा होती हो, तीर्थ की वंदना के भाव होते हों या गुरु के दर्शन के भाव होते हों, तो विहार किया जाता है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के प्रभु के दर्शन के भाव होते हों तो विहार किया जाता है। कहीं समाधि मरण चल रहा हो उसमें शामिल हो तो विहार होता है। कहीं वाचना होना हो, जिन शासन की प्रभावना होना हो तो विहार होता है, अन्यथा नहीं। और उसमें भी दिन में होता है, रात में नहीं होता है। आप श्रावक को इसलिए कंट्रोल किया गया कि आप देश अवकाशिक व्रत भी लो कि मैं रात को नहीं जाऊंगा, दिन में भी कहीं कहीं यहाँ का त्याग वहाँ का त्याग करूँगा। आपको बहुत कंट्रोल किया गया, मुनि को नहीं है। बोले आपको क्या कंट्रोल करना, आपके पास तो बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं कि आप अकेले जा भी नहीं सकते हो। कोई ना कोई श्रावक हो, वो पहले का समय नहीं है कि वो जंगलों में अकेले रह लेते, और अब तो कोई ना कोई चाहिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुनि के व्रत और श्रावक के व्रतों में बहुत अंतर है। आप अपने आप को महान भी मत समझना कि देखो इनसे ज़्यादा तो व्रत का पालन हम कर लेते हैं, महीने में कम से कम 4 उपवास करते हैं महाराज जी हम। अच्छा, और आप? हम तो एक भी नहीं करते। हम तो खा के भी निजरा करते हैं, और आप बिना खाए भी निजरा नहीं करते हो। हम खा के भी निजरा कर लेते हैं। हमें हाथ में दिया जा रहा है, हम निस्वार्थ भाव से लेते हैं, निरक्षा भाव से लेते हैं, तो उसमें भी हमारी जो है निर्जरा हो जाती है। और आप उपवास करते हो, उपवास करते समय भी कल के क्या बना के क्या खाना, ऐसे भाव तुम्हारे रहते हैं। क्योंकि तैयार तो आपको ही करना है ना। तो पहले आप सब्जी भी लाओगे, फल भी लाओगे, अनाज भी लाओगे, घी तेल भी लेके आओगे कल के लिए। तो आप तो भोजन सामग्री खरीद भी रहे हो, और कल क्या बनाओगे, क्या किससे उपवास तोड़ोगे ये भी बना रहे हो। ये भी प्लानिंग चल रही तुम्हारी कि काढ़ा बनाओगे, जल पियोगे, गर्म जल पियोगे। ये सब तुम्हारा तो भोजन छोड़ने के बाद भी भोजन की आसक्ति है। और यहाँ मुनिराज जो है भोजन की इच्छा नहीं है, फिर भी साधना के लिए, रत्नत्रय के पालन के लिए आहार को जाते हैं। तो ये उनके खाते हुए भी निर्जरा, और आपके बिना खाए उतनी निर्जरा नहीं जितनी मुनि की निर्जरा।
इसलिए अपने आप में अहंकार पैदा नहीं करना। वो अच्छी बात है कि जो मुनिराज चतुर्दशी को उपास करते हों, अष्टमी को उपास करते हों, वो उनकी और तपस्या है। अनशन नाम की तपस्या है। अनशन 12 प्रकार के तप होते हैं, उनमें उनकी तपस्या है कि वो 1 दिन का उपवास करें, 2 दिन का करें, तेला करें, बेला करें, 16 कारण करें, 10 लक्षा पर्व करें, अष्टानिका करें, 1 मासिक करें, चातुर्मासिक करें। वो उनकी बिल्कुल साधना है। सिंह निष्क्रिय व्रत करें। कठोर से कठोर तपस्वी साधु भी होते हैं जो चारों प्रकार का आहार अपनी साधना के लिए, और मेरी पाड़ना ऐसी होगी ऐसे भी नहीं सोचते हैं कि मैंने तेला किया तो मेरी जोरदार पाड़ना होना चाहिए, लाखों लोग आना चाहिए, करोड़ों लोग आना चाहिए। मैंने सिंह निष्क्रिय व्रत किया है तो मेरी भीड़ लगना चाहिए, चारों तरफ से पब्लिसिटी होना चाहिए, नेता अभिनेता सारे आना चाहिए। तुमने उपास किए और करोड़ों रुपये खर्च भी करा दिए, एक पाड़ना के लिए, 4 रोटी खाने के लिए, 1 गिलास पानी पीने के लिए तुमने करोड़ों पे समाज का खर्च करा दिया। ये तुम्हारी पाड़ना है? ये तुम्हारा व्रत है? नहीं, व्रत तो किसी को पता भी ना चले। लोगों को पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन तुम पता मत कराओ। तो अपनी साधना किसी को दिखाओ मत कि देखो मैं कितना तपस्वी हूँ, कितनी साधना करता हूँ, और इस साधना का उत्सव महोत्सव मनाया जाए। अब आप कहेंगे हम तो मनाते नहीं हैं, ये श्रावक मनाते हैं, तो ये सरासर बात झूठ है। श्रावक मना नहीं सकता है। यदि आप मना रहे हो मैं वहाँ से विहार कर जाऊँ, यदि आप नहीं मानोगे तो मैं विहार कर जाऊँगा, तो फिर कैसे मना लेगा वो? मेरे बैठे बिना कैसे मना लेगा? मेरी अनुमोदना बिना कैसे मना लेगा? और सुनो, मेरे प्लानिंग बिना कैसे बना लेगा? आपका प्लान, आपकी दिशा निर्देश, आपके संघ का दिशा निर्देश, आपके आसपास के भक्तों का दिशा निर्देश, ये सब आपसे सलाह मशवरा करते हैं। नहीं करना। श्रावक को भी नहीं करना है और साधु को भी नहीं करना है। कहते हैं श्रावक दान करे सीधे हाथ से तो बाएं हाथ को भी पता न चले। तो हमें तो ऐसी तपस्या करना है कि दुनिया को पता ही ना चले, और पता भी चले तो हमें पता नहीं कराना है। तो ऐसे बहुत मुनि रहे हैं जो 12 प्रकार के तपों को तप करके, कर्म की निजरा करके शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बाहुबली भगवान कितने उपास? 12 महीने तक लगातार उपवास, एक दिन भी उसमें कोई नागा नहीं, कंटिन्यू 365 उपवास किए उन्होंने। 365 बड़ा कायोत्सर्ग किया, उत्कृष्ट कायोत्सर्ग किया 365 दिन का। 365 दिन खड़े रहे और खड़े खड़े ही साधना की और उपवास पूर्वक साधना की। श्रावकों को कहा गया है कि आप भी अभ्यास करो, क्योंकि आपको भी इसी तपस्या से गुजरना है, मुनि की श्रेणी में जाना है, मुनि भी आपको होना है, तो आपको भी तपस्या करना है। 12 प्रकार के तप को तपे बिना कभी कर्म निजरा नहीं होती है। और 12 प्रकार के जो तप हैं वो आचार्यों के तो मूल गुणों में हैं और साधुओं के उत्तर गुणों में हैं। साधु पालन करे, अच्छे से पालन करे, अपनी साधना बढ़ावे, और आचार्य जो हैं उसको मूल गुण में धारण करते हुए अवश्य रूप से ये अनशन, अनुदर आदि करते रहें। अनशन नहीं कर सको तो अनुदर करो, वृत्ति परिसंख्यान करो। ये जो वृत्ति ली जाती है ये मूल गुण में आचार्यों का है, और मुनिराजों के उत्तर गुण में है। ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, विधि ले और ना लो, तुम्हारे ऊपर है। उत्तर गुण में पालन करना चाहे तो करो और नहीं करना चाहे तो नहीं करो। आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, छुल्लक जी, एलक जी ये वृत्ति परिसंख्यान नहीं कर सकती। इनका तो मूल गुण भी नहीं है और उत्तर गुण में भी नहीं है, इनका नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई छुल्लक एलक विधि लेके घूम रहा हो
ये आपका काम नहीं है, माता जी का भी काम नहीं है, छुल्लिका का भी काम नहीं है। मुनि की चर्या का पालन मुनि ही करेगा, आप नहीं करोगे। आप अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में रह के जो व्रत हैं तुम्हारे, उन व्रतों का पालन करो। तो प्रोषदोपवास यदि आपको लेना है और आप दूसरी प्रतिमा धारण करते हैं तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपको प्रोषद उपवास करना ही करना है। अपनी शक्ति को देखते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते ही इस व्रत को आप ग्रहण करें, जल्दबाजी ना करें। नहीं, हमने तो ले लिए थे, हमसे तो पल नहीं रहे हैं, हमसे तो हो नहीं रहे हैं। 7 प्रतिमाधारी मैंने देख रहा हूँ, 7 प्रतिमा, किसी की 8 प्रतिमा, किसी की 6 प्रतिमा, किसी की 5 प्रतिमा लेके बैठे हुए हैं और प्रोषदोपवास नाम का व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर आपका व्रत का पालन क्या हुआ? आपने ये नियम लिया 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का, लिखा है चतुरभ्याराणाम प्रत्याख्यानम सदिच्छावी। सदा इच्छा से मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। कब? पर्वणष्टभ्याम ज्ञातव्या, पर्वणि, चतुर्दशी और अष्टमी, इन दोनों दिनों में मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। ये संकल्प पूर्वक जो है मैंने व्रत लिया। यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहीं भी यथाशक्ति शब्द नहीं दिया, नहीं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार कर लेना। फिर भी अन्य ग्रंथों में कहीं पढ़ने को मिल जाएगा तो आप उससे पढ़ सकते हैं और उससे क्लियर भी कर सकते हैं कि कोई उपवास नहीं कर पा रहा है, अष्टमी और चतुर्दशी को तो एकासन कर ले या नीरस कर ले या अनाज छोड़ दे, जल मात्र ले ले, ऐसी भी शक्ति से हो सकता है। क्योंकि इतनी भी शक्ति नहीं है तो इतनी शक्ति तो है जितना कर सकते हैं। तो आप उस रूप तो कीजिए। हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो प्रतिमा नहीं थी, तब भी चतुर्दशी के दिन या अष्टमी के दिन एकासन ही करते थे, शाम का भोजन नहीं करते थे। अभ्यास करते थे कि प्रतिमा जब लेंगे तो उस दिन व्रत उपवास करना पड़ा या जल मात्र लेना पड़ा तो अपनी साधना कर सकें। तो ऐसे अभ्यास धीरे 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 व्रतों के चलते हैं और उनको हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारी त्याग तपस्या की शक्ति बढ़ती है और मोक्ष मार्ग भी बढ़ता है। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।